अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अब तक की सीमा हैदर केस के हवाले से सबसे बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। दोस्तों लगभग 1.5 साल होने वाला है, ये सबसे बड़ी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों सीमा हैदर के हवाले से जिस तरीके से उसको छूट दी जा रही है, जिस तरीके से वो आजाद है, एक बड़ी खबर सबूतों के साथ मैं लेकर आया हूं। दोस्तों सीमा हैदर मंगल की रात को जो रब्बूपुरा के एमएलए हैं, जिसको हम लोग दरिंदा कहते हैं, धरिंद्रा सिंह जो है जिसका नाम, उसके घर ये इस औरत को लेके जाया गया। शाम 7-8 बजे एक गाड़ी आई सफेद कलर की, उसके बाद 2-3 गाड़ियां आई जो कि सरकारी गाड़ियां बताई जा रही हैं। दोस्तों इस हवाले से हमारे पास फुटेज भी मौजूद है, वहां से जो बहनें जुड़ी हुई हैं, जो सीमा के बिल्कुल पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने हमारे साथ कुछ फुटेज शेयर किए हैं। फिर रात को तकरीबन 11 बजे के बाद सीमा को सचिन के घर से लेके जाया गया। कहां? उस दरिंदा जो एमएलए है उसके घर। काफी दिनों से वो जो साहब हैं चर्चा में हैं, और यहां तक कि उसके कुछ आर्टिकल भी छपे हैं जहां पे वो खुलेआम सीमा का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मंगल की रात को सीमा उस रब्बूपुरा का जो एमएलए है, जो कि बलात्कारियों का एक शहंशाह भी उसको कहा जाता है, इंतहाई घटिया और कमजर्फ और कमीने किस्म का इंसान है, जो कि सीमा का सपोर्टर रहा। शुरू से हम लोग कहते आ रहे थे कि सीमा के पीछे किसी का हाथ है, किसी बड़ी ताकत का हाथ है। तो एक छोटी ताकत जो रब्बूपुरा से है एमएलए, वो साहब निकलकर सामने आए और वो खुलेआम सीमा का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों जो रिपोर्ट्स हमारे तक आ रही हैं, दोस्तों सीमा को जब वहां लेके जाया गया तो सीमा के जो दिन के भैया और रात के सैया, वो भी पहले से वहां मौजूद थे, और साथ साथ वो चाटू चपाटू सीमा का तलवा चाटने वाला रब्बूपुरा का एसएचओ भी वहां उस एमएलए के घर पे मौजूद था। दोस्तों अगर ये खबर गलत हो, अगर ये बात झूठी हो, तो आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सीमा मंगल की रात को रब्बूपुरा के उस एमएलए के घर पे रही, वहां पे नाच गाना मुजरा अयाशियां सब कुछ होती रही होंगी, लेकिन ये इससे पहले भी ये शायद जाती रही होगी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वहां जो चश्मदीद हैं उन्होंने देखा तकरीबन 6-7 बजे कुछ गाड़ियां आई, उसके बाद फिर सरकारी गाड़ी पे उसको लेके जाया गया। अब रात के 10-11 बजे तो किसी जांच एजेंसियों के दफ्तर तो नहीं जा सकती, लेकिन सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए सीमा को बड़े प्रोटोकॉल के जरिए से रब्बूपुरा से वहां उस एमएलए के घर ले जाया गया। रब्बूपुरा से मुराद जो सीमा का घर है। दोस्तों सीमा की भरपूर तरीके से सपोर्ट की जा रही है, और जब वो वापस आई तकरीबन 3 या 4 बजे का टाइम था, जो वो गाड़ियां वापस आई, ये वहां के जो हमारे साथ सूत्र जुड़े हुए हैं, जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ये हमें एक्सक्लूसिव खबर दी है। दोस्तों आप लोग यहां से अंदाजा लगाएं कि सीमा का क्या होने वाला है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ जो भी दावे हैं, वो दावे सिर्फ आप कह सकते हैं कि हवा में उड़ा दिए गए, और वो एक तरह से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आउटपुट जीरो है। और शायद ही जिस तरीके की उसको सपोर्ट हासिल है, या जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में बिल्कुल रिजल्ट जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक औरत जो कि हाउस अरेस्ट है, जो कि नजर बंद है, कैसे वो घर से बाहर एक कदम बाहर जा सकती है, एक कदम भी वो नहीं बाहर जा सकती। किस तरीके से, मतलब इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी वो माल मवेशी जो पशु होते हैं, जानवर वगैरह, उनको दिखा रही है, वो व्लॉग बना रही है। कभी एपी सिंह के साथ जाते हुए गाड़ी में व्लॉग बना रही है। ये कभी आपने देखा किसी भी, मैं तो कहता हूं कि किसी भी देश के अंदर ऐसा वाकया कभी नहीं होगा कि कोई बंदा हाउस अरेस्ट हो और वो क्रिमिनल साबित हो चुका हो, वारदाती साबित हो चुका हो, और वो बंदा वहां जिस देश में रह रहा हो, उस देश का नमक खाते हुए वहां के लोगों को बुरा भला धमकियां देता हो, तो उसको इस तरह की आजादी हासिल हो। दोस्तों ये जो एमएलए धरिंदा सिंह है, ये एक्सपोज हो चुका है, और इसका जो चरित्र है वो भी सीमा की तरह का ही है, जिस तरीके से एपी सिंह का रहा है। एपी सिंह तो घुस जाता है टीआरपी के लिए, पैसे के लिए, और लड्डू के चक्कर में हमेशा रहता है। और वो भी मतलब जैसे उसकी बीवी है, उसका दुबई में अयाशी के अड्डे भी रहे हैं एपी सिंह की, और जो अमित जानी है उसकी बीवी और एपी सिंह की बीवी
अय्याशी के अड्डे दुबई में चलाती रही हैं। तो दोस्तों ये लोग किस तरह के हैं, किस कैरेक्टर के हैं, आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। अब सीमा जहां चाहेगी, जो उसके मन में आएगा वो करेगी। सीमा वो मन में जो उसके मन में आएगा वो करेगी। हालांकि हम ये मानते हैं कि एजेंसियां भरपूर तरीके से कड़ी उसकी निगरानी कर रही हैं, सख्त निगरानी कर रही हैं। इसके बावजूद वो सीमा जो कि एक क्रिमिनल है, घुसपैठिया है, वो पाकिस्तानियों के संपर्क में है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके संपर्क में है, और दुबई में भी वो संपर्क में है। तो इसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान की एजेंसियां, इदारे वो सीमा की कड़ी निगरानी कर रही हैं। तो सीमा इन एजेंसियों, इदारों के नाक के नीचे बैठ के जो चाहती है वो करती है। अब यहां कैसे कह सकते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं, हम पूरे भारत की नहीं कह रहे, जो रबूपुरा की जो प्रशासन, पुलिस है, वो इसकी सपोर्ट नहीं कर रहे, भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर तरीके से इसकी सपोर्ट की जा रही है। सीमा जो चाहती है वो करती है। सीमा जो चाहती है, जिसको बुलाती है घर आते हैं और सब कुछ होता है। दोस्तों वहां पे कभी भी इस हवाले से बच्चों की बात नहीं की है। हम शुरू से बच्चों के हवाले से कहते आ रहे हैं। अब जब ये औरत अपने घर से इसको ले जाया जाता है मुद्रा के लिए, नाच गाने के लिए, जो भी आप समझ रहे होंगे, आप लोगों को पता है कि वहां किसी एमएलए के घर में क्या क्या होता होगा। वहां पे मंत्री भी आए होंगे, वहां पे नेता भी होंगे, वहां पे एपी सिंह जैसे गंदे लोग भी होंगे, और जो रबूपुरा का किन्नर छक्का एक वो एसएचओ है वो भी मौजूद हो। तो फिर क्या क्या होता होगा। और वो एसएचओ जो सीमा के लिए चाय बना के लेके आता है, तो वो क्या क्या वहां पे उसने ना उस सीमा के साथ नहीं किया होगा। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा तो वहां प्रशासन, पुलिस के काम हमें नजर नहीं आ रहे जो कि लेने चाहिए। इस औरत ने हिंदुस्तान में बैठ के, हिंदुस्तान का खाते हुए, हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड बन के हिंदुस्तानियों को माँ बहनों की गालियां दे रही है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इतनी पावरफुल शख्सियत कैसे बनी, इतनी, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से ये कबूला कि मेरे पीछे जो शख्सियात हैं या जिनकी वजह से मैं वहां पे मौजूद हूं, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। सीमा ने ये खुद बोला है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो लोग कौन हो सकते हैं, वो लोग कौन हो सकते हैं। वो इस तरह के एमएलए होंगे, इस तरह के नेता होंगे, इस तरह के मंत्री होंगे जो सीमा की बैक पे सपोर्ट कर रहे हैं, सीमा का भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अरे ये कैसे लोग हैं, ये कैसा एमएलए है, ये कैसा एपी सिंह वकील है, ये कैसा एसएचओ है, उसको अपने देश से प्यार नहीं। एक भगोड़ी के उसमें इतने पागल हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं। दोस्तों हम क्या बोलें, हम शुरू से जो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहे वो एक बात सच हुई। इस एमएलए के बारे में मैं हल्फन कहता हूं कि इस एमएलए के बारे में सबसे पहले मैंने ये कहा था, और मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है कि ये एमएलए मिला हुआ है। उस वक्त तो इतनी क्लियर मतलब रिपोर्ट्स नहीं आई थी, लेकिन सबसे पहले इस एमएलए का मैंने खुलासा किया था और एसएचओ का मैंने खुलासा किया हुआ है। तो दोस्तों हम तो यहां से बैठ के आप लोगों को ये चीजें दिखाते रहेंगे। हमारी बहनें जो कि रबूपुरा से जुड़ी हुई हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। वो न डर बेखौफ होके हमसे बात भी करती हैं, सारी चीजें बता रही हैं। तो अब आप बताएं कि अब जो प्रशासन और पुलिस है वो सीमा के खिलाफ कुछ उसने आज तक किया है। उसने सनातन धर्म की भी तौहीन की, उसने इस्लाम धर्म की भी तौहीन की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी कहा जाता है, जो हमारे साथ बहनें भाई जुड़े हुए हैं, कि अगर कोई हिंदुस्तानी नागरिक वहां बैठ के कोई देश धर्म की बात करते हैं तो विद इन 5-6 घंटों के अंदर विद इन 5 to 6 आवर्स उसको उठा लिया जाता है, एजेंसियां ले जाती हैं, पूछताछ होती है और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें मशकूक है। फिर हम यही कहेंगे कि हिंदुस्तान की अदालतों, एजेंसी और इदारों की हम रिस्पेक्ट करते हैं। जो इदारे, एजेंसियां हैं, जो पुलिस है भारत की, वो भरपूर तरीके से दिन रात एक करके मेहनत करके सीमा के ऊपर कड़ी नजरें रखी हुई है, सख्त से सख्त उसके ऊपर पहरा दिया हुआ है। लेकिन वो पहरा नजर नहीं आ रहा। सीमा उस पहरे, उस सख्त निगरानी के बावजूद वो जो चाहती है कर रही है, और शायद वो करती रहेगी। आने वाले दिनों में जो कि रिजल्ट्स या तवक्कुआत की जा रही हैं कि शायद अदालतों में फैसला होगा और ये जेल जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, शायद कि
अब मैं वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्योंकि एक अदालत ने फैसला सुनाया, वहां के लोग, हिंदुस्तानी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां के लोग ये कहते रहे कि 24 या 48 घंटों के अंदर इसका चैनल बंद होगा, लेकिन वो अदालती फैसले कहां गए? वो कहां गए? सीमा ने तस्लीम किया? नहीं किया। और अब वो लाइव क्यों नहीं आ रही? इस हवाले से एक बड़ी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन ये 100% अगर ये गलत खबर हो तो आप लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा कि सीमा रबूपुरा के जो एमएलए हैं दरिंद्रा सिंह, या उसको हम दरिंदा सिंह कहेंगे कि वो दरिंदा है, दरिंदा बलात्कारी है, उसका पूरा फैमिली उस बैकग्राउंड अगर कंगाला जाए तो सब वो लड़कियां सप्लाई करने वाले एमएलए हैं। तो बस इतना कहूंगा, इजाजत दें, इंशाल्लाह हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।